भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ चर्चा करना, निराकरण करना, यह सरकार का हमेशा उद्देश्य रहा है। कृषि सुधार बिल एकाएक नहीं आए, देश में लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी। मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। देश के हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग इन कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए हमारे देश में किसान हो या नागरिक हो, अगर उसके मन में किसी प्रकार का संशय है तो उसको निकालना और उसका समाधान करना ये सरकार अपना दायित्व समझती है। और इसलिए आंदोलनकारी किसान यूनियन से सरकार ने 11 दौर की बातचीत की और 11 दौर में उनकी चर्चा में जो समझ में आया कि जहां उनको अड़चन हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, उन सब विषयों को चिन्हित करके उन पर चर्चा करने, संशोधन करने इसका प्रस्ताव भी दिया। और बाद में 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित रखकर समिति बने, वो समिति कानूनों पर भी चर्चा करे, एमएसपी पर भी चर्चा करे और समिति की जब रिपोर्ट आए तो सरकार उस पर विचार करे। मैं समझता हूँ यह प्रस्ताव देश भर में सराहा गया, लेकिन किसान यूनियंस ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया बिना कोई भी कारण बताए। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी आंदोलन 2 स्थितियों में चलता है। जब आंदोलनकारी की डिमांड पर सरकार चर्चा करने को तैयार ना हो। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है, आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है, हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। आम तौर पर जब चर्चा चल रही होती है तो आंदोलन नहीं होता। आंदोलन ऐसे समय पे स्थगित किया जाता है और फिर कमेटी चर्चा करे, चर्चा में के बाद वो रास्ता न निकले जो रास्ता यूनियन चाहती हैं, तो उसके बाद आंदोलन का ऐलान हो सकता है। लेकिन किसान यूनियन ने तो ऐसा तय कर रखा है, सवेरे कुछ, शाम को कुछ और निरंतर आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूँ, पूरे देश में कहीं भी किसानों के मन में असंतोष नहीं है। हजारों किसान यूनियन इन बिलों का स्वागत कर रही हैं। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं, उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं आपके माध्यम से उन किसान संगठनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। सर, किसान जो है, कोरोना का भी हालात बढ़ रहे हैं देश में, वापस जो दूसरी लहर शुरू हुई है उसमें फिर दोबारा बुरा हाल हो रहा है। मास्क लगा नहीं रहे, तो आप कहीं ना कहीं ये बात भी चिंता के विषय के तौर से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से वहाँ पे इतने लोग हैं तो वो ज़्यादा बड़ा विस्फोट टाइप का हो सकता है। जब चर्चा के दौर चल रहे थे उस समय भी मैंने अनेक बार मीडिया के माध्यम से भी, यूनियन के नेताओं को खुद चर्चा के दौरान भी ये आग्रह किया था कि इस आंदोलन में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं उनको घर जाने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि कोविड का संकट भी है, मौसम की भी प्रतिकूलता उस समय थी और आज फिर कोविड का दूसरा दौर चालू हो गया है। पूरा देश इसके कारण चिंतित है और मैं समझता हूँ कोविड
प्रोटोकॉल का पालन पूरा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया भी कर रही है। इसलिए इस प्रोटोकॉल का पालन किसान यूनियन को, किसानों को भी करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी हम सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए आंदोलन को स्थगित करें और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जब भी आएंगे हम चर्चा उनसे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।